बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने जो हमारा प्रीवियस आर्टिकल था, टॉपिक था, उसके अंदर हमने न्यूटन राफसन मेथड यूज़ करते हुए किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट किए थे, जो उसका अप्रॉक्सीमेट रियल रूट था। होप सो वो आपको समझ आ गई होगी। आज जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं ये भी नॉन लीनियर इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करने के लिए ही है, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। अब यहाँ पर बाइसेक्शन मेथड में वो था न्यूटन राफसन मेथड और ये है बाइसेक्शन मेथड। हैं ये न्यूटन के ही मेथड्स दोनों, लेकिन इसमें बाइसेक्शन है और वो क्या था, न्यूटन्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड था। अब यहाँ पर ये जो हमारा बाइसेक्शन मेथड है, ये एल्गोरिदम इसको इसलिए कहा है फॉर लोकेटिंग रियल रूट ऑफ अ फंक्शन। एल्गोरिदम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप, कि इसमें जो स्टेप बाय स्टेप हम रूट फाइंड आउट रियल रूट की तरफ जाते हैं इस प्रोसेस को यूज़ करते हुए, या इस प्रोसेस बाय दिस प्रोसेस हम रियल रूट की तरफ स्टेप बाय स्टेप, और वो स्टेप्स बड़े छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए हम रियल रूट के करीब जाते हैं। अब इसमें जो सबसे पहले है कि हमारे पास गिवन इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन हमें गिवन होगी, वो कहेगा कि अप टू 3 या 4 डेसिमल आपने करेक्ट रियल रूट फाइंड आउट करना है। इक्वेशन बस आपको गिवन होगी। इसके अंदर अब हमने क्या करना है, हमारे पास, अच्छा ये डायग्राम देखें ज़रा, ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। हमने रूट फाइंड करना होता है इस पॉइंट पे, जहाँ पे ये फंक्शन की ये लाइन जो है ना, ये वाली, ये y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ना, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है इस एक्स एक्सिस पे, वहाँ पे हम क्या पता लगाते हैं, एफ ऑफ एक्स। ये हमारा ज़ीरो है और यही रूट हमने पता लगानी है। अब इस मेथड में क्या करते हैं, हम इनिशियल पॉइंट पे ए और बी लेते हैं, ए और बी ले लेते हैं। उस ए और बी का हम सपोज़ कर लेते हैं कि ए जो है वो हमारी नेगेटिव वैल्यू हो फंक्शन की, और उस बी के ऊपर हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। तो उसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा लाइक दिस x1। अब अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये वाला मिड पॉइंट x1 आ गया है और ये भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव आया है, तो अब इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के दरमियान में हमने अगेन एक और मिड पॉइंट ले लेना है, वो है x2। अब ये क्या हुआ, x2 देखें अबव है तो ये पॉजिटिव अगर आ गया x2 हमारे पास, f ऑफ x2 पॉजिटिव आ गया, तो अब मिड पॉइंट किसके दरमियान होगा, ये अब जो प्लस आया है और हमारा प्रीवियस नेगेटिव था इसके दरमियान में। तो ये तो इसका है वर्किंग रूल। जैसे जैसे हम मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करते जाएंगे, एक नेगेटिव वैल्यू लेके फंक्शन की, एक पॉजिटिव वैल्यू जिस पर एक्स की वैल्यू, जिस पे फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू आई है वो वाली एक्स की वैल्यू, और जिस पे फंक्शन की नेगेटिव वैल्यू आई है वो वाली फंक्शन की वैल्यू, वो वाली सॉरी एक्स की वैल्यू लेके हमने क्या करना है, अपना रूट फाइंड आउट करना है। इसी तरह से हम रूट के करीब जाते जाएंगे। इसमें जो हम ले रहे हैं वो मिड पॉइंट ले रहे हैं एक्स का। अब ये इसके वर्किंग रूल हैं जो मैंने इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया है अभी आपको, ठीक है। ये वर्किंग रूल मैंने ये सारे यहाँ पर राइट कर दिए हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। जब तक क्वेश्चन हम करेंगे तभी हमें क्लियर होगा ये वाला मेथड। और ये वाला मेथड जो है ये इम्पॉर्टेंट मेथड है, लेकिन ये थोड़ा सा जो हमारे पास जैसे न्यूटन राफसन मेथड था उससे ये थोड़ा सा लेंथी है प्रोसेस। अब देखें हमारे पास जी स्टूडेंट्स, ये देखें ये वाला जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व करना है। नॉन लीनियर इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हमने क्या करना है, रियल रूट इक्वेशन का फाइंड आउट करना है। वो रूट जिसके ऊपर
ये इंटरसेक्ट कर रही है एक्स, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पता लगाना है, ये वाला रियल रूट उस फंक्शन का। अच्छा देखें, अब यहाँ पर हमारे पास लेट कर लिया, ये इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये जो भी इक्वेशन होगी उसको हमने एफ ऑफ एक्स कंसीडर कर लेना है। अब जो सबसे पहले हमने, क्योंकि इसका जो फाइंड आउट करने का हमारा है x1, पहला रूट फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो ये है a + b/2, तो मिड पॉइंट इससे हमारे पास आ जाएगा। अब देखें, सबसे पहले हमने a और b पता लगाना है, तो a और b के लिए इसी तरह से फंक्शन में 0 सबसे पहले पुट किया इस फंक्शन में, तो हमारे पास -3 ये <0 है, फिर 1 रखा -1 ये भी <0 है, फिर 2 रखा तो हमने देखा 15 आया आंसर, तो ये >। अब ये तो पता चल गया कि हमारा जो रूट है वो 1 और 2 के दरमियान में ही हमने एक नेगेटिव वैल्यू लेनी है और एक पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो हमें पता लग गया कि 1 और 2 के दरमियान में रूट, हमारा रियल रूट कहीं पर भी लाए कर रहा है, लेकिन हमने मोर जो है वो कहते हैं कि एग्जैक्ट या एक्यूरेसी की तरफ अगर जाना है कि हमें स्टेप्स भी कम करने पड़ें, क्योंकि ये लेंथी मेथड है, हम ज़्यादा, अब आप ए और बी को 1 और 2 भी ले सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। वही बात है कि आपको स्टेप्स फिर ज़्यादा करने पड़ेंगे, हम मोर एक्यूरेसी की तरफ जाते हैं, हम 1 और 2 के दरमियान है तो 1.1 से अगेन शुरू हो जाते हैं। 1.1 पे ये वैल्यू आ गई फंक्शन की और 1.1 पे प्लस आ गई, पॉजिटिव आ गई, तो हमें अब पता चल गया। हमने नेक्स्ट पॉइंट नहीं फाइंड आउट किया, हमने कहा कि नेगेटिव वैल्यू भी हमारे पास आ गई और एक फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू भी आ गई, किस पे, इन 2 पॉइंट्स पे, एक्स की इन वैल्यूज़ पे। अब हमें पता चल गया कि रूट हमारा इसके दरमियान में 1.1 और 1.2 के दरमियान में लाई कर रहा है, ठीक है। देखें कि अब मोर एक्यूरेसी की तरफ हम लोग अब चले गए हैं। अब यहाँ पर फर्दर क्या है, चूज़ कर लिया, ए हमने क्या 1.1 और बी हमने कह लिया 1.2। अब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट करना है x1, वो किस तरह से, a + b/2, a हमने क्या लिया ये और b हमने क्या लिया ये, तो 1.15। अब इसके ऊपर, इस रूट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पता लगाई, वो हमारे पास आ गई ये -0.100999375, जो कि लेस देन है हमारे पास 0। तो अभी मैंने वर्किंग रूल में आपको यही बताया है कि अब क्या करना है, अगर हमारे पास उस रूट के ऊपर जो हमने फर्स्ट फाइंड किया उसके ऊपर अगर हमारे पास अब वैल्यू आ गई है नेगेटिव, तो अब रूट किसके दरमियान नेक्स्ट लाई कर रहा है, ठीक है। अब ये नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव कौन सी वैल्यू थी यहाँ पे, ये वाली इसके ऊपर, तो 1.2 और हमारी 1.15 के दरमियान अब क्या कर रहा है, रूट लाई कर रहा है। हमने क्योंकि एक्यूरेसी लेनी है 3 डेसिमल तक, तो जब तक हमारे पास 3 डेसिमल तक आ नहीं जाती एक्यूरेसी, हमने ये प्रोसेस नहीं रोकना। अब देखें फर्दर सेकंड अप्रॉक्सीमेशन रूट की तरफ। अब जो हमारे पास a हो गया ये और b हो गया दिस वन, इसको अगेन 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया। अब x2 सेकंड अप्रॉक्सीमेट रूट क्या आ गई ये। अब देखें ये वाली रूट हमारे पास, इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू अगेन फाइंड आउट की, जो कि हमारे पास आ गई पॉजिटिव वैल्यू। अब देखें कि अब इस रूट, ये जो x की वैल्यू थी ये हमने क्या लिया है, ये f ऑफ x2 ही तो लिया है। देखें x2 की वैल्यू यहाँ पे रख के हमने फंक्शन की वैल्यू पता लगाई, पॉजिटिव आ गई। अब यहाँ पर देखें, अब नेक्स्ट रूट हमारा किसके दरमियान लाई कर रहा है, ये आ गई प्लस, और यहाँ पर वैल्यू ऊपर देखें अब नेगेटिव कौन सी आई है, जिस पे फंक्शन की वैल्यू ये इस x पे, तो अब देखें ये वाली प्लस जिस पे आई है और जिस पे अब नेगेटिव आई थी, वो हमारे नेक्स्ट हमारे क्या हो गए, रूट्स जिनके दरमियान में रियल रूट लाए कर रहा है। तो हमने क्या कह दिया, ये प्लस जिस पे आया है और इससे पीछे ये वाला, ये तो इनिशियल करने के लिए था ना, उसके बाद तो हमने ये वाले पॉइंट्स लेना शुरू हो जाने अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल। अब हमारे पास रूट किनके दरमियान लाई कर रहा है, इसके दरमियान जिस पे प्लस वैल्यू आई है और इसके दरमियान जिस पे हमारे पास क्या थी, नेगेटिव फंक्शन की वैल्यू थी। तो अब रूट किनके दरमियान लाई कर रहा है, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान। अब क्या किया हमने,
इन दोनों के दरमियान में अगेन एक मिड पॉइंट ले लिया, इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, अगेन नेगेटिव आ गई। अब ये नेगेटिव वाली वैल्यू जिस पे आई है और जिस पे हमारी वैल्यू थी पॉजिटिव, दिस वन देखें इस पर पॉजिटिव थी, तो अब रूट किन के दरमियान लाई कर रहा है, इसके दरमियान में और इसके दरमियान में, तो हमने वो नेक्स्ट पॉइंट रूट्स ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर x4 फिर फाइंड आउट फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन के लिए इन दोनों के दरमियान मिड पॉइंट आ गया ये वाला। अब x4 आ गया हमारे पास। अब ये वाला रूट क्या, इसकी जब फंक्शन की वैल्यू पुट की तो हमारे पास अगेन क्या आ गई, पॉजिटिव वैल्यू। अब देखें ये नेगेटिव आई थी, ये पॉजिटिव आई है, तो अब रूट किन के दरमियान लाई कर रहा है, इसके दरमियान और इसके दरमियान में। तो हमने क्या कह दिया, रूट इनके दरमियान अब लाई कर रहा है हमने। अब ये देखें, अब हम ये प्रोसेस क्यों नहीं रोक रहे, ये देखें 1.168 डेसिमल तक। अब ये देखें 1.166 तक तो ठीक है, यहाँ 8 है, यहाँ पर भी 8 आ जाता तो ये हमने यहीं पर क्या करना था, स्टॉप कर देना था। लेकिन अब स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि उसने एक्यूरेसी मांगी है 3 डेसिमल तक। अब फिफ्थ अप्रॉक्सीमेट रूट के लिए हम कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान मिड पॉइंट लिया तो हमारा ये आ गया, इस पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो अब देखें पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव थी, उससे प्रीवियस ये नेगेटिव थी, तो अब रूट किन के दरमियान लाई कर रहा है, इस पॉइंट के दरमियान में और ये वाले पॉइंट के दरमियान पे जिस पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव। तो ये आ गया हमारी सिक्स्थ अप्रॉक्सीमेट रूट आ गई। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास फिर अगेन फंक्शन की वैल्यू इस रूट पर भी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। अब देखें 1.164 1.162, अब अगर फिर यहाँ पर 4 या यहाँ पर 2 आ जाता तो ये फिर अगेन रोक देना था, अभी भी नहीं हम रोक सकते। फिर हमने सेवन्थ अप्रॉक्सीमेट रूट लिया जो हमारा आया ये, ठीक है। अब इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ गई और अब देखें हमारी वैल्यू क्या आई थी सेवन्थ की, 1.163 और पीछे क्या थी 4। अब ये अगेन हमारे पास, अभी हम इसको नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे। अब देखें यहाँ पर नेगेटिव आई थी और जहाँ पर पॉजिटिव आई थी वैल्यू, ये वाली इनके दरमियान में लाई कर रहा है। अब हमने 8th अप्रॉक्सीमेट रूट के लिए जब किया तो मिड पॉइंट हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब ये देखें 1.163 आ गया हमारे पास रूट, ये वाला ये रूट आया है हमारे पास x8, ठीक है 1.16, और हमारा उससे प्रीवियस क्या था 1.163। अब देखें ये 3 और यहाँ तक ये क्या कर रहे हैं, एक्यूरेसी अब हमने फाइंड आउट कर लिया 3 डेसिमल पॉइंट तक। तो यहाँ पर अब हमने रोक देना है, हमने कहना है कि हेंस द अप्रॉक्सीमेट रूट करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस इज़ 1.163। तो ये वाला मेथड जो है स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा लेंथी है, इसमें हमें अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट करने के लिए अप्रॉक्सीमेशन जो स्टेप्स हैं वो ज़्यादा करने पड़ते हैं। अगर आप 1 और 2 ए और बी ले लेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि उससे हमारे स्टेप्स और बड़े होंगे, हम रियल रूट के करीब और चले जाएं ताकि हमें कम से कम स्टेप करने पड़े। देखिए हम अगर 1 और 2 लेते तो और करने पड़ने थे, हमने 1 के बाद 1.1 और 1.2 लिया, फिर हमारे पास 8 हमने अप्रॉक्सीमेशन की तो हमारे पास रियल रूट आ गया 3 डेसिमल पॉइंट तक। ये देखें 1.163 और उससे पहले हमने क्या लिया था 1.163। तो अब हमने यहाँ पे ये स्टॉप कर दिया, तो हमारी जो रियल रूट आ गई वो 1.1। इसका मतलब है कि ये देखें यहाँ पे जो फंक्शन की जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे x जो है हमारा रूट आ गया 163। तो यही हम पता लगाना चाह रहे थे, f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है यही हमने पता लगाना था और हमारे पास ये आ गई रूट। इसी तरह से आपने न्यूमेरिकल 2 खुद देखना है, इसकी मैंने सॉल्व किया है, कहीं से समझना है आपने मेरे से पूछ लेना है। इसी तरह से न्यूमेरिकल 3 आपने ये टोटली खुद करना है, यहाँ पर आपने इक्वेशन खुद बनानी है। यहाँ पे उसने वैल्यू आपको दी है ये। अब अगर चले मैं आपको ये कर ही देती हूँ, यहाँ पे इसको लेट कर लें x। अब ये इक्वेशन दोनों तरफ स्क्वायर करें तो स्क्वायर लिया ये ख़त्म हो गया इसका, तो ये आ गया 5। तो यहाँ पर x² - 50 ये बन गई इक्वेशन,
ठीक है। अब यहाँ पर अप टू 3 डेसिमल तक आपने इसका भी ए और बी पहले फाइंड आउट करना है और फिर आपने इसको खुद से सॉल्व करना है। क्या हेल्प किससे लेनी है? न्यूमेरिकल 1 और 2 से।